नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस सफ़र में हम आपको लेकर के चल रहे हैं राजपूती आन बान और शान के प्रतीक चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये एक काफ़ी विशाल फोर्ट है जो करीब 13 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो चलिए निकलते हैं आज के सफ़र पर। उदयपुर में आज हमारा दूसरा दिन है एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड येस्टरडे। दिस इज़ जस्टा राजपूताना। अब हम जा रहे हैं आज चित्तौड़गढ़ घूमने के बाद हम रात को वहीं पर रुकेंगे आगे नाहरगढ़ में। और यहाँ आने के बाद कल हमने एक कार हायर कर ली थी। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर कार को मतलब जल्दी आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए जो कार का डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको नीचे दे दूँगी। चित्तौड़गढ़ यात्रा की शुरुआत में वीर रस के ओजस्वी कवि पंडित श्याम नारायण पांडे के महाकाव्य जौहर की चंद पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, बड़ा कहीं ना कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का। उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कर ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे, दर्शन हित दर्पण होंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंट्री के लिए हम लोग पीछे के साइड से जाते हैं और ऐसे 7 गेट आपको नज़र आएंगे जब आप अंदर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर गेट को पोल कहते हैं। तो कुछ 7 गेट जिनके नाम राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, ये सारे दरवाजे आपको रास्ते में दिखाई देंगे। और करीब 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जब आप ऊपर एक्चुअल फोर्ट में पहुँचते हैं। ये तुलजा भवानी मंदिर है सामने। ये मराठा वंश की कुलदेवी तुलजा भवानी। इनके मंदिर महाराष्ट्र में भी काफ़ी पाए जाते हैं, तुलजा भवानी मंदिर। देखिए सर, जो आप किला घूमना है ना, इसको आपका स्वागत है। जो किला घूमने आए हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है जो 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण किया था 7th सेंचुरी के अंदर चित्रांगत मौर्य ने। तो चित्रांगत मौर्य के नाम पर इस किले का नामकरण हुआ चित्रकूट, देन प्रेजेंट टाइम चित्तौड़गढ़। एक कहावत कही गई, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इस किले के बड़ा विश्व में ऐसा दुर्ग नहीं है। जब आप 7 गेट क्रॉस करके किले के ऊपर आए थे, ये किले के बैक साइड की डोर है। किले का जो फ्रंट गेट है बैक साइड की ओर है, जहाँ से पुराने ज़माने में राजा आते थे, हाथी घोड़े आते थे, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये 7 गेट का निर्माण 13th सेंचुरी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है तब बनाए थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक इस किले को घेराबंदी करके रखता है, तो किले का लांच पानी सारा ख़त्म हो जाता है। तो राणा कुंभा 1433 के अंदर 7 गेट का निर्माण करते हैं, जो अभी आप गाड़ी से चढ़कर आए। हाँ हाँ, जो जब 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक किले का मेन डोर इधर रहा है। तो हम अब आ गए हैं विजय स्तंभ पर, और जिसे विक्ट्री टावर के रूप में भी जाना जाता है। और इसको बनवाया था मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में, जब उन्होंने महमूद खिलजी की सेना को हराया था और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने इस टावर को बनवाया था। और इसको बनवाने में करीब 30 साल का टाइम लगा था। और ये काफ़ी ऊंचा टावर है, इसकी ऊंचाई 122 फीट है और ये 9 फ्लोर का एक सुंदर स्ट्रक्चर है और भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही
अद्भुत नमूना है। साथ ही साथ इसका जो आकार है वो डमरू की तरह है, नीचे से चौड़ा, बीच में फिर पतला और ऊपर फिर से चौड़ा। अंदर जाने के लिए इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं, हालांकि अभी कोविड की वजह से उसको बंद रखा गया है। आपको गेट देखने को मिलेगा, ये गेट है जोहर गेट। जब भी रानियों को जोहर करना होता है इसी गेट से अंदर इंटर करती और आगे जाके गोमुख कुंड में स्नान करके महादेव जी के मंदिर के अंदर 16 श्रृंगार होता था लेडीज़ का, 16 श्रृंगार उतारा, फिर जोहर करने के लिए आगे बढ़ती। सर आपको यहाँ पर 2 गेट देखने को मिलेंगे। फ्रंट साइड के अंदर दिख रहा ना, वो सती गेट। पति की मृत्यु पर पत्नी को भी आग में जलना पड़ता था, तो सामने सती। जिस गेट से अपन इंटर हुए हैं ये जोहर गेट। सामने आपको जो गार्डन दिखाई दे रहा है, ये गार्डन 1965 से पहले 100 फीट नीचे गिरा डीप बावड़ी थी। इसी बावड़ी के अंदर चंदन की लकड़ी से आग जलाया तो 16,000 वीरांगनाओं ने एक साथ जोहर किया। हाँ उसी जगह। हाँ 1965 के बाद जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस किले के ऊपर आता है तो उस बावड़ी के अंदर खुदाई करता है। खुदाई करने पर सोने चांदी के बर्तन, हड्डियाँ व कुछ चंदन की लकड़ियाँ निकलती है, जिससे सिद्ध होता है कि यहीं पर जोहर हुआ था। तो इसको फिलअप कर दिया जाता है कि बच्चे बूढ़े घूमने आते हैं, अंदर कोई गिर ना जाए, इसीलिए वो फिलअप करके गार्डन के रूप में बदल देते हैं। वो सामने ब्लैक कलर के अंदर बोर्ड लगा देते हैं जोहर स्थल। इसको भी हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल। इसी गार्डन के बीच में आपको छोटा सा हवन कुंड बना हुआ दिखाई दे रहा है, आगे फ्रंट साइड के अंदर ये बीच। हाँ छोटा सा हवन कुंड इसलिए बना रखा है, महाराणा प्रताप की जो वंशज है अभी भी जिंदा है, उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। उन्हीं के द्वारा हर मार्च के अंदर एक मेला लगाया जाता है, जोहर मेला। पूरा मेवाड़ इकट्ठा होता है। रानी पद्मिनी, कर्णावती, फूलकाव जैसी बड़ी बड़ी रानियों ने जोहर किया। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हवन कुंड में हवन करवाया जाता है। आपने सुना होगा सिर्फ रानी पद्मिनी ने जोहर किया, लेकिन उसके अलावा 2 जोहर हुए। 1303 के अंदर रानी पद्मिनी ने जोहर किया 16,000 लेडीज के साथ। सेकंड जोहर हुआ 1535 के अंदर, जब अटैक करते हैं गुजराती बहादुर शाह और यहाँ की रानी होती है रानी कर्णावती। कर्णावती राखी भेजती है हुमायूं को। राखी जाने में 2 दिन लेट हो जाता है, जब तक बहादुर शाह मौका देकर अटैक कर देते हैं। तो रानी आत्मसम्मान को बचाने के लिए 13,000 लेडीज के साथ जोहर करती है। सेकंड जोहर। तीसरा जोहर हुआ 1567 के अंदर, जब यहाँ की रानी होती है फूल कवर, वो अटैक करता है अकबर। तो रानी आत्मसम्मान को बचाने के लिए 8,000 लेडीज़ व बच्चों के साथ जोहर करती है। तीनों जोहर यहीं पर हुए। सिलसिला काफ़ी पुराना है बिल्कुल। उसी के बाद सती स्टार्ट हुआ। जब भी किसी का सैनिक का मृत्यु होता था तो उसकी जो वाइफ होती थी उसको इधर लाके जलाया जाता था। कहने का मतलब ये हुआ शमशान भूमि। शमशान भूमि के ऊपर बनाया गया टेम्पल, सामने समाधीश्वर टेम्पल। ओके। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है गोमुख कुंड, और ये काफ़ी डीप है, करीब 40 से 50 फीट गहराई है इसकी। और इसके बारे में ऐसा कहते हैं यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये वही स्थान है जहाँ पर रानी पद्मिनी स्नान करने आया करती थी। इसके सामने ही उधर की तरफ एक महादेव जी का मंदिर है जहाँ पर रानी स्नान के बाद पूजा किया करती थी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए वो गुफाओं का या टनल का रास्ता अपनाती थी, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं रानियां लोगों के सामने नहीं निकलती थी, पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था। तो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड गोमुख कुंड। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जी हाँ, इस स्थान को देख करके आपको गाइड मूवी का वो फेमस गाना ज़रूर याद आया होगा, एंड दिस इज़ द वॉल, जहाँ पर इस गाने को शूट किया गया था, जहाँ पर वहीदा रहमान जी इसी दीवार के ऊपर डांस करती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब हम जा रहे हैं कुंभा श्याम मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है
और जो यहाँ पर वराह अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। भारतीय आर्य शैली में निर्मित ये कुंभ श्याम मंदिर मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह ने कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध अपनी बहू मीराबाई के विशेष अनुरोध पर इस मंदिर को बनवाया था। और ये मंदिर मीराबाई की तपस्थली के रूप में प्रचलित रहा है और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना में वो घंटों तक लीन रहा करती थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक अवतार वराह अवतार को ये मंदिर समर्पित है और चित्तौड़गढ़ के सबसे प्रसिद्ध हिंदू आराधना स्थलों में से एक है। और ये काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से जो इसकी दीवारें हैं उनमें जो कार्विंग की गई है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। इसके बगल में ही मीराबाई का भी मंदिर है जहाँ पर मीराबाई घंटों पूजा किया करती थी, कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। मीराबाई की कथा हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार बचपन से ही वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कृष्ण आराधना में ही उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया था और कृष्ण को वो अपना पति मानती थी और इसी के कारण उन्होंने अपना ससुराल भी छोड़ दिया था। लेकिन उनकी भक्ति जो कृष्ण के प्रति थी वो आज भी हम याद करते हैं और उसकी हम आराधना करते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही मुझे एक सब्सक्राइबर मिली जिन्होंने मुझे पहचान लिया एंड शी वांटेड अ पिक्चर टू बी क्लिक्ड विथ मी। तो उनके साथ हमने एक फ़ोटो क्लिक की एंड उनकी फैमिली से भी हम मिले। अब जो लेफ़्ट में आपको पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा महल दिखाई दे रहा है, ये है रानी पद्मावती महल। और रानी पद्मावती इसी महल में रहा करती थी और क्योंकि ये पानी से घिरा था चारों तरफ से तो वहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती थी। जैसा कि राजस्थान में आमतौर पर काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन ये जो इनका स्ट्रक्चर होता था कुछ इस तरह से होता था कि इसमें हमेशा हर समय ठंडक बनी रहती थी। ऊपर आपको खिड़की दिखाई देगी छोटी सी, ये लूटी रानी का महल। लूटी रानी? हाँ, लूटी रानी का महल। जब रानी रुक जाती थी ना यही आके बैठ जाती। हाँ, ये आके बैठ जाती थी। ये राइट साइड में एक 6 किलोमीटर लंबा फॉरेस्ट रिजर्व है और ये आप देख रहे हैं ना बाउंड्री वॉल, इसके साथ ही साथ फेंसिंग भी की गई है ताकि कोई जंगली जानवर इस रोड साइड में ना आए और रोड साइड से कोई जंगली आदमी उसके अंदर ना जाए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने मृग वन दुर्ग है। यहाँ पर डियर और बारहसिंगा जैसे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, उनके रख रखाव के लिए बना रखा है। ब्यूटीफुल लोकेशन, वाओ, इतना सुंदर। विल स्टे फॉर अ व्हाइल हियर। अपन थोड़ा सा आगे रुके। ओके, कार्तिक ने कहा हम थोड़ा आगे रुकेंगे तो आगे चलते हैं। बी केयरफुल, देखना कार्तिक, वहाँ व्यू अच्छा होना चाहिए। ये मेरे लेफ़्ट साइड में आपको एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, एक बावड़ी। पुराने समय में और ख़ास तौर पे राजस्थान में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी की कमी हुआ करती थी, तो पानी को इकट्ठा करने का इस तरह से इंतज़ाम किया जाता था और ऐसी ही बावड़ियाँ बनाई जाती थी जहाँ पर बारिश का पानी या वाटर सोर्स इकट्ठा करके और वहाँ से लोग अपना काम चलाते थे। देखिए, जैसा मैंने आपको बैक साइड के अंदर बताया था, जो आप 7 गेट क्रॉस करके किले के ऊपर आए थे, वो किले के बैक साइड के डोर थे। किले का जो मेन गेट है, फ्रंट गेट है, जो आपके सामने लगा हुआ है।
इस गेट का नाम है सूरज पोल। राजपूत राजा सभी सूर्यवंशी हुए हैं। सूर्य उदय इस साइड से होता है, तो किले का मेन गेट भी इस साइड रखा हुआ है। ओके, ये आपको बाउंड्री वॉल देखने का मिलेगा, जो किले का प्रोटेक्शन दीवार है। वी शेप देखते हो, जिसमें से गर्म तेल व गर्म पानी डालते थे। ऊपर 3 छेद देखने को मिलेंगे, जिसमें से तीरे व बंदूकें छोड़ने का काम आता था। ये पूरा 13 किलोमीटर में फैला हुआ है जो किले का प्रोटेक्शन दीवार। इतना गर्म पानी लाते कहाँ से थे? वो करते थे मैम, 2 से 2.5 लाख सेना हुआ करती थी उनके। सेनाओं की टुकड़ियाँ काम करती थी एक साथ में। ओके, इधर भी 7 गेट बने हुए थे नीचे की तरफ, जो अलाउद्दीन खिलजी को द्वारा 13वीं सेंचुरी के अंदर तोड़ दिए गए। ये जो आप किले का मेन गेट देख रहे हो ना, ये रिनोवेट गेट है। इसको 1906 के अंदर फतेह सिंह जी के द्वारा रिनोवेट करवाया गया। ओके, इधर आइए, नीचे आएंगे। राइट, इधर पूरा आपको लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक जितना भी खाली मैदान दिखाई देगा, ये सारा युद्ध का मैदान है। With this, we have come to the end of this episode. Hope you like this episode. Next episode में ऐसे ही एक exciting सफ़र पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This is your host रचना श्रीवास्तव signing off। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।